ये राम कोई अलग नहीं है जो कुंभज ऋषि जहाँ से हम कथा सुनकर आए हैं। काग भुसुंडी जी जिन्होंने इनकी कथा गाई है वही राम है। लेकिन माता सती को अभी संशय है, संशय नहीं जा रहा है। तो भोले बाबा कहने लगे कि अब तुम्हारा कल्याण नहीं होने का, मेरे बताने पर भी तुम्हारा संशय नहीं मिटा। इस संसार में तुम्हारा संशय सिवा राम की और कोई नहीं मिटा सकता। देखें भगवान की कथा बड़ी अद्भुत है। ये कथा क्या है? राम कथा सुंदर करे तारी और संशय बिहग उड़ावन हारी। ये कथा भगवान शिव की, राम जी की ऐसी है, इसकी जो छत्र छाया में आ जाता है वो उसके संशय रूपी जो पक्षी हैं, जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही इस कथा के गायन से उसके संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। और फिर भी इस कथा को सुनने के बाद जिसके पक्षी ना होने संशय के, समझ लेना उसने कथा को श्रवण नहीं किया, वो तो संसार की माया में पड़ा। जब दशा सती जी की देखी तो भोले बाबा ने कहा तुम्हारा कल्याण नहीं, कि जो तुम्हारे मन कछ संदेह तो किनारे जाय परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में कोई संशय है तो मैं तो कहता हूं कि तुम जाके परीक्षा ले लो राम जी की। तुम्हारे मन में कोई संशय है तो जाकर परीक्षा ले लो। लेकिन एक बात का ध्यान सती जी रखना, वो क्या है कि जब लगे तुम परीक्षा लोगी तो एक बात का विशेष ध्यान रखना कि करो विचार करो का, बड़े विचार कर सोच समझ कर परीक्षा लेना, बड़े हिसाब से कोई गलती ना हो जाए। ये गलती आपके जीवन को बदल देगी। अब सती चली प्रणाम करके भोले बाबा को। भोले बाबा फट पेड़ के नीचे बैठ गए, कहने ले आओ, हम तो बैठे हुए हैं, हम तो क्या हैं, फकीर हैं। बैठ गए भोले बाबा बड़े वृक्ष के नीचे। माता सती प्रणाम करके चली। अब चल रही है रास्ते में तो क्या सोच रही है मन में? करूं विचार करूं का भाई, अब मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं राम जी की। अब ज्यादा मन में संशय चल रहा है, करूं क्या मैं। तब उनको स्मरण आया कि राम जी फिर क्यों रहे हैं, कि सीता जी खो गई है। कौन खो गई है? कौन ले गया सीता मैया को? है? अरे जोर से बोलो। रावण। तुम क्या कह रहे भैया? तो सीता मैया को रावण ले गया है तो सोचा मैं सीता का भेष लेके जाऊं, अगर सच्चिदानंद होंगे तो पहचान लेंगे, नहीं तो ये सीता समझकर मुझे देखती प्रसन्न हो जाएंगे। सीता का रूप लिया और जब सीता का रूप लिया तो भोले बाबा फट वृक्ष के नीचे बैठकर देख रहे थे सती कर क्या रही है। सीता का रूप लिया, भोले बाबा समझ गए होई सोई जो राम रच राखा, का कर सके बड़ा वही दक्ष सुता कहे कल्याण न होई। सोच लिया मन में अब इनका कल्याण नहीं होने का। सीता का रूप लेकर जैसे ही चली है तो भोले बाबा ने कहा कि अब इनका कल्याण नहीं होने का, बिल्कुल कल्याण नहीं होने का, कि इन्होंने मेरी माँ का रूप ले लिया। अरे मेरी माँ का रूप ले ले वो मेरे लिए पूजनीय नहीं है। अरे साक्षात नारायण है, ईश्वर है। कभी भी भगवान पर अविश्वास नहीं होना चाहिए, हमेशा विश्वास रहना चाहिए। एक को मान दो, एक में निष्ठावान रहो। आप मान रहे हो शंकर जी को, शिव जी को खूब मान रहे हो, समय आया तुम्हें दुख आया और दुख ऐसा आया कि तुमने शिव जी की पूजा कर रहे हो, लेकिन दुख थोड़ा कम नहीं हो रहा है। तो किसी ने बता दिया कि जाके तुम किसे मना लो, साईं बाबा को मना लो, या उसे मना लो या उसे मना लो। तो आपने भोले बाबा को छोड़ दिया और अंतर्गत जाके किसी और देवता की पूजा करने लगे। अब वहां भी कल्याण नहीं हुआ तो किसी ने बता दिया जाओ कहां चले जाओ, खाटू श्याम।
खाटू श्याम गए, वहां भी कल्याण नहीं हुआ, दुख कम नहीं हुआ बाबा। फिर कहा है कि किसी ने बता दिया कि 10 गंगा जी नहा लो। अब गंगा जी नहाई तो गंगा जी नहाते ही नहाते दुख चला गया। तो हमारा विश्वास किस पे हो गया? गंगा मैया पे। ऐसा नहीं है सज्जनों, ध्यान रखें, दुख सुख ये आनी जानी माया है। चाहे आप भगवान की कितनी भी पूजा करो, लेकिन जो कर्म करे आए हो उसका फल का भगवान भोगेगा, भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कर्म किए हैं उनका फल भोगना पड़ेगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु ब्रह्मति संगत कर्मणि। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा, ये निश्चित है। इसलिए दुख क्या आते हैं? जो हमने बुरे कर्म करे हैं उनके फल रूप दुख आते हैं हमें। और दुख आवे तो हमें ऐसा नहीं कि भगवान बदलना चाहिए, कि माता पिता बदलने चाहिए, कि स्थान बदलना चाहिए। हमें अपने इष्ट की शरण में रह के यही कहना चाहिए, प्रभु जो कर रहा है वो तू अच्छा कर रहा है, जो करने वाला है वो भी अच्छा करने वाला है। कभी प्रभु हमारा बुरा नहीं कर सकता, लेकिन कब? जब हम उनकी शरण में रहें तब। अब क्या तुमने बदल दिए तो बोले बाबा कि जब तू नहीं बदल दिया तो मैं क्या करूं? भटक के आएगा कभी ना कभी। और एक बात ध्यान दें सज्जनों कि जीवन में दुख आए तो कभी गलत ना माने। देखना, जब सुख होता है तो सब परिवार वाले, सब रिश्तेदार, पड़ोसी और जिनकी कभी हमसे रिश्तेदारी नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, वो भी कहते हैं सुन रहे हो ये हमारे भैया जी है, थोड़ा पैसा होगा तो सुन रहे ये हमारे फूफा जी है, ये हमारे चाचा जी हैं, सब रिश्ते निकालेंगे। लेकिन जब दुख आ जाता है तो क्या है? वो सब छोड़ जाते हैं। तुम जा रहे हो निकल के, उनकी देख रहे हैं कि वो खड़े हुए हैं और तुम जा रहे हो तो वो पीछे कर लेंगे, कहीं पैसा न मांगने लगे, है ना? इसमें पैसे की तंगी है, कहीं पैसा न मांगे, कहीं और सहायता न मांगे, तो पीछे मुंह कर लेंगे। तो दुख आता है तो कभी घर में नहीं आता, कारण है। उदाहरण देते हैं कि एक घोड़ा, आप देखोगे घोड़ा रेस में दौड़ता है तो घोड़े को प्रसन्नता नहीं होती है कि मैं दौड़ूंगा और मुझे इनाम मिलेगा। प्रसन्नता किसे होती है? जो घोड़े के ऊपर बैठता है, घोड़े मारता है, घोड़ा दौड़ता है, उसे प्रसन्नता होती है आज मेरा घोड़ा दौड़ेगा, जीतेगा और मुझे इनाम मिलेगा। किसका घोड़ा था? कि फलाने का घोड़ा था, है ना? इनाम मिलेगा। तो हम इस संसार में कौन है? घोड़े। कौन है? घोड़े। और जब दुख आता है तो परमात्मा दुख रूपी घोड़ा जब हम पर मारता है तो इस संसार में दौड़ाता है, देख ले कौन तेरा है और कौन तेरा नहीं है। कहते हैं सुख के सब साथी दुख में ना कोई। सुख में सब आ जाते हैं लेकिन दुख में कोई नहीं आता है। तो बोले बाबा बैठ गए, जाओ सीता जी समझा रहे हैं, मान जाओ, अब भी मान जाओ, संकेत दे रहे हैं, वाईफाई कनेक्ट है। बोले बाबा क्यों? सती मैया की ये बाबा माता सती क्यों माने? महिला की होती है धले नारी त्रिया हटम, त्रिया हट ऐसी होती नहीं मानती है, चाहे क्यों ना 100 की 1000 मार लग जाए, है नहीं है? कभी कभी बात मान लेनी चाहिए। बोले बाबा कह रहे हैं राम जी हैं, इनकी मंजिल का पता तुम्हें नहीं पता चलेगा क्या है? किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं, आया
ना उसे कोई राग की जरूरत है, ना उसे संसार की बातों की जरूरत है। उसे तो बस एक ही चीज प्यारी है, मेरे सामने तुम हो और तुम्हारे सामने मैं हूं। अब मैंने तुमसे नाता जोड़ लिया तो मुझे किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। देने वाले तुम हो, तुम जानो कैसे दोगे। जिस प्रकार एक बेटा जब छोटा होता है तो उसे पिता पर निर्भर होता है, पिता जानो क्या देना है, उसने कह दिया बैग, तो बाप कहीं से भी लाके बैग देगा, है ना। उसने कहा पापा चप्पल जूते, तो लाके देगा, उसे क्या पता कहाँ के लाके दे दे। ऐसे ही हम कौन है, बालक, तू देने वाला है, तू जाने क्या देना है, हमें नहीं पता। लेकिन माता सती की समझ में नहीं आई। और जब माता सती ने सीता का रूप रखा तो लक्ष्मण की सबसे पहले दृष्टि गई, किनकी गई, लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण देखे गुमात्रत भीषा चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। जब देखा कि अरे ये तो माता सती है और सती ने सीता का वेश ले लिया है, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, हाँ नहीं, शायद कोई होगी, प्रभु अपने आप जाने क्या जानना है। और जैसे ही आई सामने आई, राम जी ने देखते ही प्रणाम किया, जोर पाने प्रभु की प्रणाम, और पूछा हाथ जोड़कर, पिता समेत निज नीलहु नामो। पूछा क्या पूछ रहे, बोले बाबा कहाँ रह गए, कहाँ रहे विपिन केतु, कह रहे कहे बहोर कहाँ बस केतु, विपिन अकेले फिरो किस हेतु। आप अकेली जंगल में क्या कर रही है मैया, और हमारे भोले भंडारी भोले बाबा बस केतु कहाँ रह गए। अब तो क्या था, सती जी के पसीना छूने लगे। मैं तो सीता का वेश रख के आए और राम जी ने क्षण देर ना लगाई और मुझे पहचान लिया। अब तो अपने वेश में आए कि कहीं नहीं, बस राम जी कहते ठहरो। सीता जी कहते नहीं, वो बाबा बैठे हुए, मुझे वहां जाना है।
जब किसी की चोरी पकड़ जाना है तो वो कहता है अरे नहीं 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 मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। अरे कहाँ बैठे हुए, थोड़ा काम ज्यादा है मुझे। अब क्या करें, चलने लगी माता सती तो आगे क्या देखती हैं कि सामने राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और माता जानकी की राम दरबार की दिव्य झांकी को देखा। अब तो मन में बड़ा संशय, ये तो सीता जी को ढूंढ रहे हैं और सीता जी मेरे सामने कैसे आ सकती है। इधर देखे उधर देखे, वहां राम दरबारी दिखे। समझ गई मैंने भोले की बात नहीं मानी और उसी का पछतावा आया। अब मैं भोले बाबा से जाके क्या कहूंगी, किस मुंह लेके जाऊंगी, मैंने उनकी बात नहीं मानी, अविश्वास किया, अब मैं क्या करूं। चल रही है और बार बार यही प्रयास कर रही है कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कैसे भी करके मुझे क्षमा करें। पुण्य पुनि नाई राम पद सीता, चली कहां जाए रहे गिरीसा। चल रही है बार बार राम जी को प्रणाम करने, प्रभु कैसे भी मुझे क्षमा करो। पहुंची भोले बाबा के पास, भोले बाबा ने कहा ले आई परीक्षा कि नहीं नहीं प्रभु कुछ परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था दूर से देखे ऐसे ही मैंने प्रणाम कर लिया और चली आई। एक तो गलती सती जी की जब हुई जब उन्हें भोले बाबा की बात पर विश्वास नहीं हुआ, अब दूसरी गलती सती मैया ने यहाँ कर दी। क्या गलती कर दी, झूठ बोलकर। क्या झूठ बोला, नहीं नहीं जैसे आपने प्रणाम किया कौन ऊपर से वैसे हमने राम जी जा रहे थे बस राधे राधे की और जैसी राम की अब चले आए, झूठ बोला। भोले बाबा तो त्रिकालदर्शी है नहीं, तीनों कालों के जानने वाले हैं। उन्होंने जब धर ध्यान देखा तो क्या देखा कि माता सीता का रूप लेके गई। वो सब वाईफाई कनेक्ट की पहले से समझ गए, तो अब भी झूठ बोल रही हो। कह रही कछुना परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैंने तो तुम्हारी भांति प्रणाम किया, कुछ नहीं किया है। शंकर जी ने ध्यान रखे देखा कि अब सती तुम्हारा कल्याण नहीं होने का। तभी भोले बाबा की चलो कोई बात नहीं, चलो कैलाश को चलते हैं। लेकिन भोले बाबा ने तभी मन में प्रतिज्ञा ली। भोले बाबा कभी कहकर प्रतिज्ञा नहीं लेते थे कि मैं ये करने वाला हूं, वो मन ही मन ले लेते थे। मनी मन प्रचले ते तन सते भेंट मुहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। कि ये इन्होंने सती का शरीर है वो अब मेरे लायक नहीं है, क्यों इन्होंने मेरी मां का रूप ले लिया। अब मनी मन संकल्प कर दिया कि अब मैं इन्हें त्याग रहा हूं। मनी मन संकल्प कर लिया, तुरंत आकाशवाणी हुई आकाश में, जय हो भोलेनाथ की, जय हो शंभुनाथ की। आकाशवाणी सुनकर प्रसन्न के हे भोले बाबा आपने संकल्प किया है, बहुत ही उत्तम किया है। आप तो भक्तातीत हैं, भक्त प्रिय हैं, भक्त हैं, भगवान राम की अनंत भक्त हैं। ऐसी आकाशवाणी हुई। सती चौंक गई, अरे भोले बाबा ने तो कुछ कहा भी नहीं, आकाशवाणी इतने को प्रशंसा कर रही है, कारण क्या है। जरूर भोले बाबा ने कोई मन में संकल्प ले लिया है। आप सती जी बार बार पूछ रही है भोले बाबा से कि बताओ वो संकल्प क्या है, कुछ तो बता दो मुझे। लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं बताया। गए कैलाश पर, कैलाश पर जाकर जहां भोले बाबा रोज माता सती को अपने बामांग में बैठा देते थे। पत्नी का स्थान कहाँ है, बामांग, बामांग नहीं बोला जाता है। ध्यान रखें, बामांगनी या धर्म पत्नी स्त्री को यूं ही नहीं बोला जाता है। सुन लो देवियों, धर्म पत्नी कौन कही जाती है, उसके लक्षण ज्ञान लो। ऐसे नहीं है कि खाली शादी हो गई, फेरे हो गए, घर में जाके कुछ जैसी आराम हो रही है तो वो धर्म पत्नी हो गई, नहीं। लक्षण है, 6 लक्षण बताए हैं वेद ने। कौन कौन से लक्षण है 6 कहते हैं।